गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने भाग एक में मेरे प्रिय कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था। तो अब हम भाग टू में कबीरदास जी के काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष संबंधी विशेषताओं के विषय में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? निर्गुण ईश्वर में विश्वास। निराकार ईश्वर होता है जिसका कोई आकार ना हो। कबीरदास निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, उनकी पूजा करते थे। वह ईश्वर को आदि, अनंत का अर्थ जिसका कोई अंत ना हो, अगम जहाँ पहुंचा ना जा सके, तथा अगोचर जिसे देखा ना जा सके। तो वे ईश्वर को आदि, अनंत, अगम तथा अगोचर मानते थे। उनका निर्गुण ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। वे राम और रहीम को एक ही मानते थे। उनका कथन है, निर्गुण राम जपूरे भाई। उन्होंने उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का खंडन करते हुए कहा है कि दशरथ सुत त्यु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो सेकंड पॉइंट, गुरु को महत्व, गुरु महिमा का वर्णन। कबीर जी ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। वह गुरु की कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति मानते थे। उनका कथन है, गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गोपाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो। बताए कि मेरे सामने गुरु और गोविंद ईश्वर दोनों खड़े हैं। मैं किसके चरणों को स्पर्श करूं, परंतु मैं अपने गुरु पर कुर्बान जाता हूं जिन्होंने मुझे ईश्वर से मिलाने का रास्ता बताया है। कबीरदास जी का कहना है कि भगवान के रूठने पर तो गुरु का सहारा प्राप्त हो सकता है, किंतु गुरु के रूठने का पर कोई सहारा नहीं मिल सकता। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु जो है सहारा देते हैं। गुरु रूठे नहीं ठोर, परंतु गुरु के रूठने पर कोई सहारा नहीं है। समाज सुधारक कबीरदास संत होने के साथ साथ अपने युग के महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सत्य, प्रेम, पवित्रता, सत्संग, सदाचार और ईश्वर भक्ति पर विशेष बल दिया। हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित की। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी ने जप, तिलक, माला, चंदन, शापा आदि कर्म कांडों के कबीरदास जी जप, तिलक, माला, चंदन, शापा, माला जपनी, चंदन का टीका लगाना, शापा आदि कर्म कांडों के विरुद्ध थे। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कहते अगर पत्थर पूजने से परमात्मा मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करता हूँ। ताते तो चक्की भली, चाक की बलि पीस खाए संसार। कबीरदास ने हिंदुओं की भांति मुसलमानों के बाहरी अडम्बरों, रोजे, नमाज, काजी, मुल्ला आदि के ढोंगों और हिंसात्मक किसी को दुख देना कामों का भी विरोध किया। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे। क्या बहरा हुआ खुदाए के कंकर पत्थर को जोड़ के मस्जिद तो बना ली और मुल्ला उस पर चढ़कर बांग देता है। क्या खुदा बहरा है? बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल। जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। उनको कि बकरी तो पत्ते खाती है और उसको उसको मार दिया जाता है, परंतु जो मनुष्य बकरी खाते हैं उनको कौन मारेगा। छुआछूत और जाति पाति की भावना का विरोध या खंडन। कबीर जी ने छुआछूत का विरोध किया। वह सबको साईं के, ईश्वर के जीव मानते थे। उनकी दृष्टि में सभी एक समान है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, चीने न मोर ज्ञाना। आगे लिखना, जहाँ पे च को बड़ी की मात्रा न और ह, चीने न मोर ज्ञाना। कबीर जी ने आत्मा को रहस्यवाद में विरहिणी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करके उनकी पीड़ाजन्य स्थिति को विभिन्न रूपकों, उपमाओं के द्वारा अभिव्यक्त का अर्थ प्रकट किया है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। दूसरा, जल में कुंभ, कुंभ में जल का, जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही, जल ह को छोटी की मात्रा समाना। यह तत् त और त, ये तत् कहो ज्ञानी। प्रेम भावना कबीरदास जी ने जहाँ ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया है, वहाँ प्रेम के अभाव में, कमी में ज्ञान को अधूरा कहा है। उनकी दृष्टि में प्रेम भाव का होना बहुत आवश्यक है। कबीरदास जी ने प्रेम की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बिया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए के। किताबों को पढ़ पढ़ के जग मुआ पंडित, परंतु कोई भी विद्वान नहीं बन सका। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ो तो पढ़े सो जो वो ही पंडित है। माया के प्रति सावधानता। कबीरदास जी ने माया को भक्ति के मार्ग रास्ते में सबसे बड़ी बाधा, रुकावट माना है। वह कहते हैं,
माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। कबीर माया पापनी हरि सु करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमति की कहन न दई राम। नारी के प्रति दृष्टिकोण, कबीरदास जी ने नारी को भी माया का प्रतीक माना है, अर्थात नारी माया का ही दूसरा रूप है। बदचलन नारी को तो कबीरदास ने विष जहर के समान माना है। उनका कथन है, नारी की झाई परत, अंधा हो तो भुजंग। भुजंग का अर्थ सांप। कबीरा तिनकी क्या गति, कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी क्या गति, उनका क्या हाल है, जो नित नारी के संग, जो नारी के साथ रहते हैं। एक कनक अरुकामनी दुर्गम घाटी होए। सेकंड कोटेशन क्या है, एक कनक अरुकामनी दुर्गम घाटी दोए, दोनों दुर्गम घाटी। भक्ति भावना, कबीरदास निर्गुण निराकार ईश्वर के भक्ति, इसलिए उनकी भक्ति भावना को भी निर्गुण ईश्वर की भक्ति कहा जाता है। उन्होंने अहंकार का अर्थ घमंड, इच्छाओं और आशाओं के त्याग पर, उनको त्यागने पर, छोड़ने पर विशेष बल दिया। उनकी भक्ति में आत्मसमर्पण और निष्काम भावना, निष्काम कोई इच्छा ना रखना, निष्काम भावना इच्छाओं का ना होना, निष्काम भावना इच्छाओं का ना होना का विशेष महत्व है। उन्होंने अभिमान, घमंड, वासना तथा काम वासना के त्याग और आत्मा की शुद्धि पर विशेष बल दिया। निर्गुण राम जपू रे भाई। आगे नेक्स्ट पॉइंट, बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन, की बहुत अधिक देवताओं की पूजा करना और अवतारवाद का विरोध। जहां ये युग की मांग थी, क्योंकि उस समय का समाज विभिन्न देवी देवताओं को लेकर बंटता एवं बिखरता जा रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने एक ईश्वरवाद का उपदेश दिया कि ईश्वर क्या है, एक है। उन्होंने एक ईश्वर को सभी देवों का देव बताते हुए कहा है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भे पात भया संसार। तो आगे पढ़ते हैं। क्रांतिवादी विचारक, उस समय समाज में अनेक मत एवं विश्वास व्याप्त फैले थे। अनेक साधु, योगी, पंडित एवं मुल्ला अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए समाज में अव्यवस्था फैला रहे थे। संपूर्ण सारा समाज विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ था। कबीरदास ने वर्गहीन समाज की स्थापना पर पे कि सभी एक समान है, वर्गहीन समाज की स्थापना कर मानवतावाद का प्रचार किया। सदाचार पर बल, कबीरदास ने समाज में सुधार लाने के लिए मन मारे बिना भक्ति न होए। कबीरदास ने समाज में सुधार लाने के लिए आत्म सुधार पर बल दिया। उन्होंने मन की पवित्रता और स्वच्छता और सदाचार पूर्ण अच्छा व्यवहार पर बल दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, कबीरदास का समाज सुधारकों में प्रथम स्थान है। उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को सुंदर रूप दिया है। उनके उपदेशों में विश्वास है, शांति है तथा जीवन है। धर्म सुधारक कबीरदास ने ब्रह्म को अनंत, जहाँ को जिसका कोई अंत ना हो, निराकार माना है। इसलिए वे अवतार के समर्थक नहीं थे, अवतारवाद के समर्थक। उनके विचार में ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया के चक्कर में फंस जाते हैं। शरीर को योगी करके मन पर नियंत्रण ना करने वालों को भी उन्होंने, शरीर को योगी करके मन पर अगर नियंत्रण ना करने वालों, मन काबू में नहीं है तो उनको भी उन्होंने फटकारा है। तन को योगी सब करे, मन को विरला कोय। ये कोटेशन। अब कला पक्ष संबंधी विशेषता है। कबीरदास की भाषा जन भाषा है, क्योंकि कबीरदास जन कवि थे। उनका संपर्क जन साधारण आम लोगों से था। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज और फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है, जिसमें विभिन्न स्थानीय बोलियों के शब्दों का भरपूर मिलाना किया गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा के विषय में लिखा है, भाषा पर कबीरदास का जबरदस्त अधिकार था। वह वाणी के क्या थे, डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसी रूप में कहलवा दिया। संत कबीरदास जी का लक्ष्य उद्देश्य कविता लिखना नहीं था। कविता तो उनके लिए अपने भावों को प्रकट करने का साधन थी। उन्होंने अपनी कविताओं में मुख्यतः दोहा, चौपाई और पद का प्रयोग किया है। कबीरदास ने दोहों को साखी और पद को शब्द कहा है। दोहों को साखी और पद को शब्द कहा है। अलंकार यदि सच्चे काव्य और सच्ची कला की कसौटी अनुभूति की सच्चाई है, तो कबीर इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनकी भाषा में उपमा, रूपक जैसे अलंकारों को कि अपने आप ही अत्यंत बहुत अधिक उत्कृष्ट बढ़िया व्यंजना हो गई है, प्रकट हो गए हैं। अनियोक्ति अलंकार का एक उदाहरण दर्शनीय देखने योग्य है। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लही कालू हमारी वार। साहित्य में स्थान निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि
वे निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। गुरु का स्थान उनकी दृष्टि में अत्यंत बहुत अधिक ऊंचा था। जाति पाति के वे कट्टर बहुत अधिक विरोधी थे। आडंबर और अंधविश्वासों तथा आडंबर होता दिखावा करना, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों बुरी रीतियों से उन्हें चिढ़ थी, वो पसंद नहीं करते थे। वहीं वे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की स्थापना करने वाले प्रथम कवि थे। तो बच्चों, भाग 1 में हम आपने कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय पढ़ा है और भाग 2 में उनकी काव्यगत विशेषताएं जो कि भाव पक्ष और कला पक्ष से संबंधित थी वो पढ़ी है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।